स्वागत है बेटा आप सभी का एक बार फिर से टीएनआई के मंच पे। लास्ट वीडियो में बेटा हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों का मीनिंग अलग अलग बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया था और साथ में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस किया था ताकि उनके मीनिंग को अच्छे से समझा जा सके। तो इस वीडियो को देखने से पहले बेटा आप लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस, अंतर क्या होता है। और ये अंतर अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो 99.9% आपके पॉइंट वहीं से क्लियर हो गए होंगे। अभी तो बस हमें एक फॉर्मेलिटी के तौर पर पढ़ना है कि इनमें अंतर कौन कौन से हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा बेटा, ग्रोथ डेवलपमेंट का मीनिंग बड़े अच्छे से समझाया है उसमें। जैसा कि जिन्होंने देखी होगी वो देखना बेटा। अब एक बार जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट है, क्या है फर्स्ट पॉइंट बेटा, जो कि ग्रोथ का आपको मीनिंग लिखवाया गया था। क्या होता है ग्रोथ का अर्थ? शारीरिक परिवर्तन से है, केवल शारीरिक परिवर्तन से है ग्रोथ का अर्थ। और डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? हर टाइप का जितने भी चेंजेस होते हैं, फिजिकली चेंजेस हैं, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट बोल सकते हैं आप इसको। कॉग्निशन का डेवलपमेंट मतलब संज्ञान का विकास, या फिर आप इसमें इमोशंस का डेवलपमेंट, भाषा का विकास, लैंग्वेज का डेवलपमेंट, ठीक है। और इसमें बेटा मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, जितने भी टाइप के डेवलपमेंट होते हैं सभी के सभी डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं। और इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इसमें हर टाइप के चेंजेस इंक्लूड होते हैं। ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, वृद्धि विकास का एक अंग है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। जैसे कि भार है, वजन है, लंबाई, ये सारी चीजें, जैसे कि किसी की हाइट 5 फीट 4 इंचेस है, उसका वेट 50 केजी है, ये सब ग्रोथ में होता है। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन से है इसका अर्थ। सेकंड पॉइंट को समझने से पहले आप थर्ड पॉइंट देखो बेटा एक बार। सेकंड पॉइंट बाद में समझेंगे। क्या है यहाँ? ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि उसमें केवल शारीरिक परिवर्तन थे, और यहाँ आपने देखा होगा शारीरिक के साथ संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, जितने भी टाइप के परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, वो सभी के सभी डेवलपमेंट का पार्ट है। तो इसीलिए क्या कहा गया? ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। और यहाँ से एक पॉइंट और अलग से बन के आता है कि इसका एरिया होता है नैरो। जैसे कि इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझ सके, यहाँ देखिए बेटा, एक बार थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। यस, देखो, मान लीजिए ये है ग्रोथ, तो डेवलपमेंट है ये, इट मीन्स ये है ग्रोथ, और ये है बेटा डेवलपमेंट। ठीक है, ये वृद्धि और ये विकास। मतलब वृद्धि का मतलब है शारीरिक परिवर्तन, ठीक है, फिजिकल चेंजेस, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सब क्या है बेटा? ग्रोथ का पार्ट है, जिनको मापा जा सकता है। हाइट को मापा जा सकता है, वेट को मापा जा सकता है। जिस जिस तरीके से हमारी हाइट वेट बढ़ता है, बॉडी के प्रोपोर्शन में भी जैसे जो अंग है उनका प्रोपोर्शनेटली भी चेंज होता है। ये सब चीजें क्या है? ग्रोथ का पार्ट है। और डेवलपमेंट अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है, इसीलिए डिफरेंस में भी ये पॉइंट लिखवाया गया, ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ का एरिया नैरो होता है। नैरो क्यों हो गया? इसके कंपैरिजन में, अंतर तो हम इन दोनों में ही पढ़ रहे हैं, इनके कंपैरिजन में ये ब्रॉड है, ये नैरो है। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट में ग्रोथ शामिल है। और डेवलपमेंट में बेटा जैसे भी बात की थी आपका सोशल, इमोशनल, कई बार इसको एक साथ बोल दिया जाता है, सोशियो इमोशनल, सामाजिक सांवेगिक। ठीक है, एक आ गया बेटा आपका कॉग्निशन का डेवलपमेंट, और फिजिकल का तो है ही है, फिजिकल मतलब शारीरिक परिवर्तन। ये सब ग्रोथ का पार्ट है। इसीलिए कहा गया है कि डेवलपमेंट का एरिया वाइड होता है और ग्रोथ का एरिया नैरो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखो, पीडीएफ बंद हो गई बेटा, एक मिनट, कोई नहीं, देखते हैं। क्रॉस था ना, उस पर हाथ लग गया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस का। मैंने आपको क्या कहा था? नेक्स्ट पॉइंट देखने से पहले हम थर्ड पॉइंट समझेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? इसका एरिया संकुचित है, क्योंकि एक पार्ट है डेवलपमेंट का, और डेवलपमेंट का एरिया ब्रॉड है। ठीक है, लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा बेटा, पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब आप सेकंड पॉइंट देखो, वृद्धि मापनीय है, मापा जा सकता है, अभी बताया था। या इसमें ऐसे भी आ सकता है कि इसमें
क्वांटिटेटिव चेंजेस इंक्लूड है, मतलब परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं वो वृद्धि में इंक्लूड है। अब देखिए डेवलपमेंट की बात करें, इसमें ग्रोथ तो इंक्लूड है ही, इसका मतलब क्या है, जो क्वांटिटेटिव चेंजेस है वो तो इसका पार्ट रहेंगे ही रहेंगे, प्लस क्वालिटेटिव चेंजेस भी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि जिनको मापा नहीं जा सकता। अब जैसे बच्चे का संज्ञान का विकास बॉडी का जो ये पार्ट होता है, या फिर इमोशंस का विकास कितना हुआ है, कैसे हुआ, आप उसको मेजर नहीं कर सकते बेटा, आप व्यवहार से बता सकते हो कि कितना इसमें संज्ञान का विकास हुआ इस बच्चे में, कितना इसमें इमोशंस, इसके इमोशंस कैसे हैं। जैसे होता है ना कुछ लोगों का इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं होता बिल्कुल भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कैसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर जाते हैं। तो ये है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बोला गया है इनको, गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों के दोनों इंक्लूड हैं। क्यों इंक्लूड है बेटा, इसका एरिया नैरो है, इसका वाइड है, ये इसी के अंदर इंक्लूड है। क्वांटिटेटिव इसमें आता है ही, और यहाँ पर क्वालिटेटिव और हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिजिकल एस्पेक्ट के साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। और इसी वजह से जो गुणात्मक वाला है ना, इसी वजह से इसका नेचर है फंक्शनल इन नेचर, कार्यों से पता लगता है कि किस टाइप के चेंजेस, किस टाइप के परिवर्तन हुए हैं। और यहाँ पर स्ट्रक्चरल इन नेचर, स्ट्रक्चरल है ये, संरचनात्मक है ये। कैसे है, जैसे कि वेट है, हाइट है, या फिर प्रोपोर्शन में बताते हैं। जैसे हाथों और पैरों का प्रोपोर्शन होता है ना, प्रोपोर्शन में होती है चीजें। ऐसा नहीं होता कि आपका पैर छोटा सा है और हाथ इतना लंबा हो गया, पैर तक पहुंच गया। ठीक है, ये चीजें नहीं होती, इसको मापा जा सकता है, देखा जा सकता है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल बोला गया है। एक डिफरेंस का ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर ए सर्टेन टाइम। ग्रोथ का एरिया नैरो है, डेवलपमेंट का एरिया वाइड है। अब जैसे इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक चीज और, ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि इसमें वो वृद्धि और परिवर्तन शामिल है जिनको मेजर किया जा सकता है, क्वांटिटेटिव वाले जिनको मेजर किया जा सकता है। तो मेजर जैसे हाइट को करेंगे, अब मान लीजिए जैसे आपकी हाइट बचपन में बढ़ती है एकदम से, उसके बाद अगर आपकी उसी प्रोपोर्शन में, उसी रेट में बढ़ती रही चीजें, तो पता नहीं कितनी हाइट हो जाएगी जब तक आप जिंदा रहोगे। तो ऐसा नहीं होता, रेट भी अलग होता है डेवलपमेंट का, उसको प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ेंगे अच्छे से, बाकी मैं मीनिंग में करवा चुकी हूँ, लास्ट वीडियो में देखिएगा। यहां पर आप इस पॉइंट को समझो, ग्रोथ इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे ही हमारी जैसे एडोलेसेंस होता है, वहां जाकर स्टॉप हो जाती है, ग्रोथ नहीं होती, उसके बाद वृद्धि। बट डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को वोम टू टूम का प्रोसेस बोला गया है, गर्भ से लेकर कब्र तक। यहाँ पर एक पॉइंट और बन सकता है, जैसे कि यहाँ तो बताया बेटा मैंने कि कॉन्टिन्यूअस है, इसी को एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है कि ये वोम टू टूम चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाला प्रोसेस है ये। डन। अगला पॉइंट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, आप चाहे इसमें एक पॉइंट और बना सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस और नॉट कॉन्टिन्यूअस का। जैसे कि यहां लिखा गया है एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है, एक पॉइंट और बन सकता है कि इट इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, और इसमें बन सकता है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। लास्ट पॉइंट बेटा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने आप में क्या कहा, वृद्धि के बिना विकास हो सकता है और विकास के बिना वृद्धि हो सकती है। आप इसको किसी भी तरीके से लिख लीजिए, या फिर विकास के बिना वृद्धि संभव है ऐसे भी लिख सकते हैं, वृद्धि के बिना विकास संभव है ऐसे भी लिख सकते हो। देखो नॉर्मली तो ऐसा ही होता है बेटा कि हमारी ग्रोथ हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट भी हो रहा है 99% केसेस में। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, आपने देखे होंगे, जैसे मान लीजिए बच्चे की हाइट बढ़नी रुक गई, ठीक है, ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चे की हाइट रुक गई, जितनी उसकी एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए उसके बाद नहीं हो रही, बट उसके कॉग्निशन का डेवलपमेंट, इमोशंस का, सोशल सामाजिक विकास, उसका सारी चीजें हो रही है, प्रॉपर मोरलिटी डेवलप हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए कहा डेवलपमेंट तो हो रहा है पर ग्रोथ की जरूरत नहीं है। इसको दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चे की ग्रोथ तो पूरी हो रही है, जितनी उसकी एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए उतना बच्चा ग्रो कर रहा है, फिजिकली सारी चीजें दिखाई दे रही है, वेट, हाइट एक्सेट्रा सारी चीजें बढ़ रही हैं, अंदर के बॉडी पार्ट भी सारे ठीक है, क्योंकि पता लग जाता है ना वो तो अंदर कोई दिक्कत होगी, कुछ ना कुछ फंक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। बट अगर बच्चे से जब बात करें, बताया था ना ये फंक्शनल इन नेचर है, जब बच्चा मुंह खोलता है, बात करते हैं, तब पता लगता है इसके कॉग्निशन का तो इतना डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, या फिर उसके किसी एक्सप्रेशन से पता लगता है, हरकतों से पता लगता है कि कॉग्निशन का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ बच्चे का। इमोशंस का, जैसे एज के हिसाब से इमोशंस को पर कंट्रोल करने के लिए इंटेलिजेंस होनी चाहिए बेटा, इमोशनल इंटेलिजेंस बोला जाता है इसको, इमोशनल डेवलपमेंट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे इस पॉइंट को। तो मान लीजिए एज है 15 साल की और व्यवहार ऐसा कर रहा है कि जैसे किसी बात पे गुस्सा आ गया, जैसे छोटा बच्चा करता है ना कि सड़क पर लेट गया, ठीक है, ये चीज नहीं दिलाई, फैल जाते मॉल वगैरह में कहीं पर भी ले जाओ, बट उसका अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, तो क्या कहेंगे, उसकी ग्रोथ तो प्रॉपर हो गई पर उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसीलिए दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ये एक रेयर सर्कमस्टेंसेस है जब ऐसा होता है।
नॉर्मली ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट भी होगा ही होगा, पर नहीं होता बेटा कभी कभी, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हर बंदे में। और वैसे भी कई बार इतनी तरह की जैसे अब नॉर्मलिटीज चली हुई हैं, किसी भी वजह से कोई भी डिले हो सकता है, डेवलपमेंटल डिले हो सकता है। तो ये सारी चीजें थी ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस। लास्ट वीडियो जिस बच्चे ने देखी होगी उसको ये पॉइंट बेटा करने में और भी मजा आया होगा। नहीं देखी है तो कोई बात नहीं बेटा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ग्रोथ डेवलपमेंट का मीनिंग पूरा डिटेल में अच्छे से समझाया गया है विद कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम करेंगे बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, या फिर हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, जो आपको बताए थे ना मेन 4 टाइप के होते हैं, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारे हम करेंगे वहां पर डिस्कस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार सभी को।